हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। राम को इस बात का कतई गम नहीं था कि कुदरत ने उन्हें वंश चलाने के लिए बेटा ना देकर एकमात्र बेटी ही क्यों दी। उनका मानना था कि बेटा हो या बेटी, सब बच्चे अपनी किस्मत लेकर संसार में आते हैं। दोनों में भेद करना वे पाप समझते थे। हाँ, उनकी पत्नी मीनाक्षी की बेटे की चाह अधूरी रह गई, लिहाजा उन्होंने बचपन से बेटी शांति को बेटे की तरह पालना शुरू किया। बात यहीं तक रहती तो कुछ बुरा ना था, पर उन्होंने उसे लाड़ प्यार से बिगाड़ना भी शुरू कर दिया। इससे वह दिन ब दिन माँ की तरह नकचड़ी और घमंडी होती जा रही थी। राम को इसी बात का गम सता रहा था कि शांति अपने स्वभाव के कारण लोगों के बीच अलोकप्रिय हो जाएगी। मीनाक्षी को हर तरह से समझाना बेकार गया। राम की आशंका निर्मूल नहीं रही। शांति अभी स्कूल में ही थी कि कॉलोनी से शिकायतें आनी शुरू हो गईं। स्कूल बस में वह अपनी सीट पर किसी और को बैठा नहीं देख सकती थी। लड़कों को बर्दाश्त करना तो उसकी फितरत में ही नहीं था। अधिकतर बच्चे उससे कन्नी काट जाते थे। मुश्किल से किसी बच्चे से उसकी दोस्ती भी हो जाती तो उसके तीखे स्वभाव के कारण वह जल्द ही टूट जाती थी। हालांकि वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, पर अपने तीखे स्वभाव के कारण सबके बीच अलोकप्रिय होती जा रही थी। बच्चों से उलझने के कारण उसे अक्सर दंडित भी किया जाता था, पर उसके टीचर भी उसके स्वभाव को सुधारने में नाकामयाब रहे। कॉलेज में प्रवेश करते ही शांति को धीरे धीरे हीनता का बोध होने लगा। उसे तो बोर्ड में 90% अंक मिले थे, पर उसकी कक्षा में ऐसे छात्रों की संख्या काफ़ी थी जिन्होंने 99% के आसपास अंक पाए थे। ऐसे छात्र रूप संपन्न और होशियार होने के बावजूद काफ़ी मिलनसार थे। वे लड़के लड़कियों में भेदभाव किए बिना सभी से सहज और दोस्ताना ढंग से पेश आते थे। इससे शांति को बहुत चिढ़ होने लगी। कॉलेज खुलने के बाद पहले सप्ताह में कुछ लड़कों ने किसी न किसी बहाने से जब उससे निकटता बढ़ाने की कोशिश की तो उसने उन्हें जमकर छिड़क दिया। साथ ही उनके विरुद्ध रैगिंग का आरोप लगाकर शिकायत करने की धमकी दे डाली। शिकायत से भविष्य चौपट होने की आशंका से लड़के उससे कटे रहने लगे। सहपाठियों ने उसे नकचड़ी मशहूर कर डाला। 3 साल कॉलेज में पढ़ने के बावजूद उसके स्वभाव में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। किसी ने भी उससे दोस्ती करना मुनासिब नहीं समझा। राम अपनी ढलती उम्र का ख्याल करके शांति का ब्याह जल्दी करने के पक्ष में थे, पर मीनाक्षी अड़ गईं। उनकी जिद पर शांति ने MBA करके मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की नौकरी पा ली। नौकरी शुरू करते ही जल्द ही उसे आभास हो गया कि उसे धीरे धीरे अपना स्वभाव बदलना होगा। कॉलेज से हटकर यहाँ टीम वर्क का महत्व ज़्यादा था। बिना बात किए मुंह फुलाए बैठे रहने से काम नहीं चलना था। इसलिए जल्द ही उसने लोगों से मुस्कुराकर बात करना तो सीख ही लिया, पर उसके घमंड में कोई कमी नहीं आई थी। इसलिए सहयोगी और अधीनस्थ उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते थे। न जाने कौन कब मैडम के चढ़ते पारे का शिकार बन जाए। इधर शांति की उम्र बढ़नी शुरू हुई, उधर राम की नींद उड़ने लगी। शादी के लिए माँ बेटी हर बार किसी न किसी तरह की नई शर्त रखकर बात बिगाड़ बैठती। जब शांति 36 की हुई और बाल भी पकने लगे तो माँ बेटी ने थोड़ा समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में गणित पढ़ाने वाले 38 वर्षीय अनिल से शांति की शादी हो गई। अनिल सरकारी क्वार्टर में अपनी विधवा भाभी और भतीजी के साथ रहता था। सुहाग रात में अप्रत्याशित घटा। भाभी माँ से फुर्सत मिल गई, उनसे इजाज़त मांग ली या यह काम भी अभी बाकी है। शांति के मुंह से यह सुनते ही अनिल का चेहरा तमतमा गया। शायद वह शांति को कसकर थप्पड़ रसीद कर बैठता, पर कुछ सोचकर उसने हाथ रोक लिया। इस तरह की बेहुदा बात करते तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? जिस भाभी ने बचपन से मुझे माँ बनकर पाला, उनके बारे में तुम्हारी इतनी घटिया सोच। इससे पहले कि वह अपनी बात आगे बढ़ाता, शांति तमक कर बोली, यही तो रोना है। जब से सगाई हुई है तुम्हारे मुँह से ये भाई भतीजी पुराण सुनते सुनते मेरे कान पक गए। बहुत हो चुका, कहकर शांति बिस्तर पर पसर गई। जिस्मानी संबंध तो दूर, अनिल ने शांति की तरफ देखना भी नहीं चाहा। वह पास पड़े सोफे पर चुपचाप लेट गया। इससे शांति के अहम को बहुत ठेस लगी। सगाई के समय यही तय हुआ था कि शादी के बाद शांति दिल्ली बदली करा लेगी। यह ना हो सका तो वह दिल्ली में ही दूसरी नौकरी तलाशेगी। लेकिन शादी से पहले माँ ने बेटी को यह कहकर भड़का दिया कि दिल्ली में अनिल के दोस्तों और रिश्तेदारों की भरमार होगी। उनकी सेवा में शांति को फालतू खटना होगा। यह सोचकर शांति अब इस बात के लिए अड़ गई कि अनिल अपनी बदली हैदराबाद करा ले। अनिल ने शांति को समझाया कि खाली जगह ना होने से उसकी बदली हैदराबाद होना संभव नहीं है, पर शांति नहीं मानी। उसकी जिद पर अनिल को खींच होने लगी। अनिल की भाभी ने समझाना चाहा तो शांति ने कहा, पति को छोड़ने पर दूसरी शादी के लिए मुझे सैकड़ों लड़के मिल सकते हैं, पर अच्छी खासी आमदनी वाली मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी हर जगह और हर समय नहीं मिलती है। यह सुनकर भाभी सहम गईं और विवश होकर अनिल ने चुप्पी साध ली। मुझे तो लगता है कि अनिल और उसकी भाभी के बीच जरूर कुछ अवैध संबंध है, इसीलिए वह अनिल को यहाँ आने से रोक रही है, वरना अनिल जिद्दी लगता नहीं है, कहकर माँ ने शांति के मन में शक का बीज भी बो दिया। राम ने बहुत समझाया कि महज शक के आधार पर शांति
अपनी वैवाहिक ज़िंदगी बर्बाद न करे, पर वह नहीं मानी। पद और पैसे के नशे में उसके विवेक पर जैसे पर्दा पड़ गया था। उसने अनिल को तलाक का नोटिस भेजकर ही दम लिया। आपसी समझौते से तलाक होते ही शांति ने महसूस किया कि उसकी हालत उस कटी पतंग जैसी हो गई है जिस पर अधिकार पाने के लिए हर कोई लपकता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि माँ के उकसाने पर और अपने घमंड के चलते उसने तलाक लेने में जल्दबाजी कर दी। दूसरी शादी के लिए उससे 2 साल छोटे भुजंग का रिश्ता आया तो न जाने क्या सोचकर उसने हामी भर दी। हालांकि भुजंग के बारे में अधपकी जानकारी घातक सिद्ध हुई। उसके ना करने पर भी नशे में चूर भुजंग ने सुहाग रात में वहशियाना ढंग से शांति के शरीर को रौंद डाला। पीड़ा से बिलबिला उठी शांति इस अपमान को चुपचाप पी गई। उसने सोचा कि अपने प्रयासों से वह भुजंग को सही रास्ते पर ला सकती है। इस बार वह संयम से काम लेगी और संबंध तोड़ने में जल्दबाजी नहीं करेगी। इधर भुजंग ने घर को ही मैखाना बना डाला। जब मूड होता पैक बनाना शुरू हो जाता। हफ्ते भर की छुट्टी के बाद जब वह काम पर गया तो कंपनी के बॉस से उलझ बैठा। बदले में उसकी नौकरी गई। विश्व आर्थिक मंदी के चलते उसे कहीं भी नौकरी नसीब नहीं हुई। फिर तो वह बेशर्मों की तरह घर बैठे बीवी की कमाई पर ऐश करने लगा। हमेशा की तरह इस बार भी माँ ने तलाक लेकर भुजंग से छुटकारा पाने का उपदेश दिया तो शांति एकाएक बिफर पड़ी। बस करो माँ, अब बहुत हो चुका। कैसी माँ हो आप? लोग समझा बुझाकर अपनी लड़की की टूटती शादी बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। एक आप हैं कि मेरे भीतर पल रहे घमंड को समूल नष्ट करने के बजाय उसे पाल पोस कर बढ़ाती रहीं। नतीजा सामने है। मैं अपनी पहली अच्छी खासी शादी तोड़ बैठी। अब आप इस शादी को तोड़वाने पर आमादा हो। यदि समय रहते पापा की बात मानकर संभल जाती तो आज अनिल के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही होती। मेरी भूल का पश्चाताप यही है कि मैं किसी तरह भुजंग को राह पर लाने की कोशिश करूं और इस शादी को तो हर हाल में बनाए रखूं। अब मुझे आपकी फालतू सलाह की कतई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मीनाक्षी सन्न रह गई, पर राम ने इत्मीनान की सांस ली।